सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाले इंसान थे। पति और पत्नी दोनों अंगूठा टेक थे। हमें फैमिली प्लानिंग का भी कुछ मालूम नहीं था। यूं हमारे 6 बच्चे हो चुके थे। सातवां बच्चा मेरे पेट में था और मेरे पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। और मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरने वाले हो गए थे। एक दिन हमारी कॉलोनी के पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का परवरिश करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, उनका खर्चा उठाऊंगा। बस रात को तुम्हें मंदिर के पास बनी कोठरी में आना होगा और सुबह तक मेरे साथ रहना होगा। मैं पंडित जी के इरादे को अब जान गई थी। ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर जब बच्चों की तरफ देखती तो मेरा दिल फटने लगता। आखिरकार मजबूर होकर रात को पंडित जी के पास चली गई, मगर उसी टाइम मेरी आत्मा तक हिलकर रह गई थी। मेरा नाम रामकली है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बाप की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। मगर मरने से पहले मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ कहती थी कि मेरे मरने के बाद तेरा पति कौन बनेगा, तू अकेली कहाँ जाएगी, ये दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। मुझे अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थी, मगर ये कहती थी मैं ये सब तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। मैंने माँ के कहने पर शादी कर लिया। मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और दूसरे कमरे में मेरा दूल्हा था। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद आया है जब मेरी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे लिए ये सब बहुत बड़ा सदमा था, मगर मेरे पति पवन ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ की क्रियाक्रम का पूरा बंदोबस्त मेरे पति ने ही किया था। अब मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं था। मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी बीत रही थी। मेरे पति ने घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं की। मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ करती थी, वह इतने पैसे कहाँ से लाते हैं, क्योंकि वह किसी की जमीनों पर काश्तकारी किया करते थे। शादी के पहले ही साल में मैं माँ बन गई थी और मेरे एक साल गैप कर करके मेरे बच्चे हुआ करते थे। उसके बाद तो फिर बच्चों की लाइन लग गई थी। मैंने हर साल एक बच्चा पैदा किया और यूं 12 सालों में 6 बच्चों की माँ बन गई थी। मेरा पति अजीब तरह का आदमी था। वह बहुत ही छोटी नौकरी किया करता था, लेकिन घर में खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा लाया करता था। घर में ना तो कोई सास भी थी, ना कोई ननद, और घर भी मेरे पति का अपना था। लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों को पाल कर बहुत ज्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी बुरी तरह रोने लगती और अपने पति से कहती कि मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मेरा पति एक बहुत ही खास तरह का ड्रिंक बनाया करता था। उस ड्रिंक में वह बादाम, पिस्ता और कोई ऐसी ठंडी चीज मिलाया करता था जिसको पीने के बाद मुझे बहुत ही सुकून की नींद आ जाया करती थी। बल्कि मैं पूरे दिन थकी हारी रात को सुकून से सो जाया करती थी, वरना मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम किया करती थी। बच्चे की पैदाइश में ज्यादा गैप नहीं था, इसलिए वो मुझे बहुत तंग करते थे। मेरा पति रात को मेरे लिए ड्रिंक जरूर बनाता था और जब मैं ये ड्रिंक पी लेती तो सुबह तक मुझे होश नहीं होता था। मैं कब सोई और कब उठी, अगर रात में मेरा पति मेरी नींद भी पूरी करवा देता था, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन उसकी तनख्वाह अभी इतनी नहीं थी, फिर इतने पैसे जाने कहाँ से लाता था। ऐसा भी नहीं था कि एक बच्चे कपड़े दूसरे बच्चे को पहना दी। जब बच्चा पैदा होता तो फिर से सब कुछ नया बनवाते थे। गांव वाले कहते थे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे ये टाइम वाकई बहुत अच्छा लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मेरी खुशियों की किसी की नजर लग गई थी जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति बेहोशी के हालत में मिला है और उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। लेकिन फिर वह दूसरी खबर ने तो जान ही निकाल कर रख दी थी। जब डॉक्टर के पास से घर वापस ला रहे थे, पर रास्ते में ही मेरे पति ने दम तोड़ दिया था। उस टाइम मेरी कोख में मेरे पति का सातवां बच्चा था। मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी। अपने पति के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे हुए थे, उसके अंतिम संस्कार में मैंने खर्च कर दिए थे। कुछ रिश्तेदार के आव भगत में लग गए थे, लेकिन कोई भी हमें अपने घर पर ले जाने पर राजी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। अगर सारे रिश्तेदार हमें महीने के थोड़े पैसे भी दे देते तो हमारा गुजारा आराम से चल सकता था। कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। सबका यही कहना था कि 8 लोगों का खर्चा कौन उठाएगा, उन सबको कोई भी नहीं पाल सकता और बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी ने नहीं करनी थी।
क्योंकि हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जब कोई विधवा हो जाती है और बच्चों के साथ तो उससे कौन शादी करता भला। जमाने वाले तो यही राय दिया करते कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन कोई पागल ही होगा जो ऐसी औरत से शादी कर ले जिसके साथ साथ बच्चे हों। मैंने गुस्से में आकर सारे रिश्तेदारों को बातें सुनाना शुरू कर दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी अपने की, और मैं अपनी औलाद को खुद पाल लूंगी। तुम सब लोग जा सकते हो। अब जो तुम्हारा रिश्तेदार था वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्यों मेरा तमाशा देख रहे हो? सब लोगों ने मुझे बातें सुनाई और कहा कि हम तो तुम्हारा फायदा सोच रहे थे, लेकिन तुम भला करने के काबिल नहीं हो। मैंने कहा, निकल जाओ घर से, कोई जरूरत नहीं मेरा भला करने की। सब लोग जा चुके थे, घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले मैंने उन्हें खर्च की, उसके बाद मैं घर की कुछ चीजें बेचने लगी, और अब आखिरी एक गाय रह गई थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं था। इसी वजह से दूध भी नहीं आ रहा था। तंग आकर मैं गाय को बेच दी और फिर एक महीना यूं ही पैसों पर बिता लिया। लेकिन उसके बाद फिर से मेरे घर में भूखमरी फैलने लगी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए उनको खेतों की तरफ ले गई थी, क्योंकि अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक पेड़ लगा हुआ था जिस पर छोटे छोटे शहतूत लगे हुए थे। मेरे बच्चे उनको खाकर अपना पेट भरने लगे। तब हमें किसी आदमी ने देख लिया। मैं उस आदमी को जानती थी, हमारे गांव की मंदिर का पुजारी था, और उसकी पत्नी एक बड़े जमींदार की बेटी थी जिसने पंडित जी का जीना हराम किया हुआ था। पंडित जी ने जब ये देखा तो हमारे पास आ गए थे और बच्चों की हालत देखकर जाने क्यों वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कहने लगे, तुम पवन की पत्नी हो जो पिछले दिनों मर गया था? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, ये सारे बच्चे उसी के हैं। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा, कैसे गुजारा करती हो? तब मैंने उसको सारी बात बता दी। सब कुछ खत्म हो गया है, आखिरी जानवर था घर में वो बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे इसलिए उनको यहाँ ले आई हूँ। उसने मेरे बच्चों को गाड़ी में बिठाया और मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने आए तो उसने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रख दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि पंडित जी ने मेरा साथ दिया। मैंने कहा, पानी पी कर जाइए। बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे और मैं पानी लेने चली गई। जब पंडित जी के लिए पानी लाई तो उसने पानी के गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? वह कहने लगा, तुम सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम अकेली औरत क्या करोगी? इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी? जो पैसे मैंने दिए हैं वह तो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, भगवान हमारी मदद करेगा। जैसे आपको भगवान ने हमारी मदद के लिए भेज दिया है, ऐसे ही किसी और को भेज देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। कुछ न कुछ कर लूंगी, हो सकता है घर भी बेच दूं। तब पंडित जी ने कहा, पागल औरत, घर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं अपने दिल में सोचने लगी, पंडित जी मुझे अपने घर में कोई काम दे देते तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। बड़ी बेटियां दोनों इतनी बड़ी थी, अगर मैं घर पर ना होती तो बाकी भाइयों को संभाल सकती थी। वैसे भी उनको टाइम से पहले बड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सर पर उनका कोई सहारा भी नहीं था। मैंने झट से पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं जरूर करूंगी। उसने कहा कि रात को मंदिर के साथ बनी कोठरी में चले आना। मैंने कहा, रात को किस टाइम, और उस टाइम मेरा वहां क्या काम होगा? ये सोचकर मैं थोड़ी परेशान सी हुई। पंडित जी मुझे रात में क्यों बुला रहा है? तब उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद आ जाना, और कोठी के सामने वाले दरवाजे से नहीं आना, बल्कि पिछले दरवाजे से आना। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उनकी बात को समझ ना पाती। मैं उसकी बात समझ गई थी। कोठड़ी में पंडित जी मुझे पिछले दरवाजे से और रात के टाइम क्यों बुला रहा था, मैं सब जानती थी। वह अपनी पत्नी से बहुत तंग था और ये बात सारा गांव जानता था, और अब वह मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहता था। वह चला गया, मैं उन्हीं सोच में गुम होकर रह गई थी। जो पैसे पंडित जी ने दिए वे दुकान वाले के पिछले हिसाब में काट लिए, और सिर्फ इतना ही खाना दिया जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। उसके अलावा उसने कोई भी चीज देने से मना कर दिया, और उसने कहा कि मैं अब से उधार नहीं दूंगा। उधार देना बंद कर दिया। अब वह दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात 10 बजने में थोड़ी देर बाकी थी। मैंने अपने पति की तस्वीर को अपने गले में लगाए बैठी रो रही थी, क्या करूं और क्या ना करूं।
समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति ने हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया था, कभी कोई जिल्लत की ज़िंदगी जीने नहीं दिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मैं पढ़ी-लिखी भी नहीं थी और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती, तो कौन-सी नौकरी मिल जाती, किसी के घर का काम कर लेती। लेकिन यहाँ पर तो सारे ही गरीब थे, सिवाय पंडित जी के, लेकिन वह मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से सर पर पल्लू ओढ़कर निकल गई और पंडित जी के साथ बनी कोठरी के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई। वहां पर कोई भी नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई ना हो, मुझे कोई चोर ना समझ ले और ना पकड़ ले। लेकिन 15 मिनट बीत गए थे, वहां कोई नहीं आया। मैंने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती, इसलिए वहां से जाने लगी कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया था। देखा तो पंडित जी थे। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी। पंडित जी ने कहा, आप अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हो। तो उसने कहा कि ये गलत है या नहीं, उसका फैसला तुम बाद में कर लेना। मैंने कहा कि मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते, तो फिर आप पर क्या बीतती। उसने कहा कि देखो, मैं सब समझता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर हूँ। मुझे पंडित जी की बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे हवस भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की पत्नी की इज्जत खराब करना चाहते हो। तो उसने सर झुका लिया और उसने कहा, तुम्हें हर हाल में रात को मेरे पास आना होगा और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा, तुम हैरान रह जाओगी। मैं किसी तरह जहर का घूंट पी गई थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। पंडित जी ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिए और घर में और चीजें कम थी, वह सब लाकर दे दिया। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लाकर दे दिए। वह मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता था, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों ने खबर सुनी कि पंडित जी की पत्नी उसको छोड़कर जा रही है। दोनों का कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए अलग हो जाना चाहते थे। उनके लिए अच्छा है। पंडित जी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहे थे। मैं 1 हफ्ते तक पंडित जी के कहने पर रोज रात को उसकी हवेली में चली जाती थी, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था और मुझ पर भी भगवान की कृपा थी, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। अभी तक तो उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर उसने एक रात मुझे बुलाया और इस दफा मुझे अपने घर के गेट में ले जाने के बजाय सीधा अपने घर के अंदर ले गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी, क्या उसको किसी का डर नहीं है? जब घर में नौकर देख लेंगे या उसकी पत्नी ने देखकर कोई सवाल कर लिया, तो क्या जवाब देगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि घर में कोई भी नहीं है। वह मुझे कमरे में ले आया, जो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसा लगता था कि यहाँ हर चीज नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया, जो बच्चों के लिए सजाया गया था। वह अपने बच्चों का घर क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया, मुझे अपने सामने बिठाया और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो मुझसे मोहब्बत करता हो। लेकिन उसको मुझसे कैसी मोहब्बत थी, जो वो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी है। मैं तुम्हारा पति हूँ, पवन कभी तुम्हारा पति था ही नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें पवन के साथ रखना पड़ा। तुमको याद होगा कि तुम्हारे पति रात को तुम्हें ड्रिंक पिलाया करता था, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आ जाया करती थी और यूं मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये जितने भी बच्चे तुम देख रही हो ना, ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी एक बहुत बड़े गुंडे की बेटी थी और उसका मुझ पर दिल आ गया था। उसके बाप ने जबरदस्ती उसके साथ मेरी शादी करवा दी थी और मुझे पति कम और नौकर ज्यादा समझती थी। उसने औलाद भी पैदा नहीं की। उसके बाप ने ये घर मेरे नाम कर दी थी। मैंने तंग आकर उससे शादी की थी। लेकिन मेरी पत्नी को अगर पता चल जाता
कि मेरी एक और पत्नी थी और उसके बच्चे हैं तो वह तुम्हें जान से मार डालती। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा था। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सारे बच्चे मेरे हैं और पवन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वह मेरा वफादार नौकर था, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे पति ने ये कहा था कि हमेशा रात को मेरा पति मुझे सुला दिया करता था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही था, तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया गया था? मुझे रात को क्यों बुलाते रहे? तब उसने कहा कि मेरी पत्नी को जब तक मैं उसे घर से निकाल नहीं लेता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता था। मेरी पत्नी ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी, अब उसका दिल मुझसे उजड़ गया था और ये डिवोर्स लेना चाहती थी। इसलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते और डिवोर्स के बीच का टाइम बिताना पड़ा था। किसी को शक ना हो कि तुम मेरी पत्नी हो। वह घर, ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम यहीं रहोगी, ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैं बच्चों के लिए सजाया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में आराम होगी और तसल्ली होगा। मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे मान लूं कि तुम मेरे पति हो? तो उसने कहा कि उसकी जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ और गलत अपने आप को मानता हूँ। तुमको जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ हो। पंडित जी ने मेरी और अपनी शादी के फेरे की वीडियो दिखाई थी। ये सब कुछ देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने पंडित जी को कहा कि मैं अपने पति पवन को ही अपना सब कुछ समझती हूँ, वही मेरे लिए वाकई सब कुछ था। मेरा ख्याल रखता था, मेरे बच्चे और उसी को अपना पिता समझते थे। तुमने मेरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। तुम्हें ये हक किसने दिया कि अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी पत्नी को ये बता सकते कि तुम्हारी दूसरी पत्नी भी है और उस पत्नी से तुमने 7 बच्चे पैदा किए हैं। तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने एक औरत से डर कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। उसने मुझे समझाया कि मैं मजबूर था, क्योंकि वह औरत तुम्हें भी मरवा सकती थी। इसलिए उससे डर रहा था, क्योंकि अगर उसके हाथ में मेरी कमज़ोरी लग जाती तो वह रहम करने वालों में से नहीं थी। लेकिन अब वह मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा, अगर अब उसने मेरे बच्चे को या मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तब तुम क्या कर लोगे? उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगी हो, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसे ही होती है और हकीकत में उससे भी ज़्यादा बुरी-बुरी हकीकतें लोगों के साथ हो जाती है। मुझे याद है, मेरा पति कभी भी मेरे होश में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो उसे ही अपना पति समझती थी। मुझे अपने बच्चों को ये बात बताने में बहुत टाइम लग गया था और मैंने पंडित जी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। ना ही पंडित जी के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी। वह सिर्फ उन बच्चों का बाप और मेरा पति था जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। पंडित जी की और मेरी शादी हुई थी। मैंने छुप कर उसे जांच पड़ताल करवाई थी। पंडित जी की सब बात सच्ची थी। जो लोग मेरी कहानी को सुन रहे हैं, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी को पति के रूप में उसका सिंदूर फिर से माथे पर सजा लूं या अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊं? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे जवाब जरूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी 14 साल की बेटी को मेरा पति बहुत प्यार करता और कहता कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा पति उसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर टाइम अपने पति को शक की निगाहों से देखती रहती। पति ने जबरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे पति के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाइए। बेटी आती तो उसकी हालत अजीब सी हो जाती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की। उस पर टीचर ने लिखा हुआ था, आपकी बेटी रोजाना स्कूल पर 1 घंटा लेट आती है और आप स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई।
क्योंकि मेरा पति तो बेटी को रोजाना टाइम पर स्कूल छोड़ता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन पति से छुपकर स्कूल में चली गई, टीचर से मिली, उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज दिखाई, मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मैं तो अपने होश हवास खो बैठी थी। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम अमरीन है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे जैसे खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया था और मुझ पर रोजाना हाथ उठाया करता था। रोज मुझ पर बहुत जुल्म ढाया करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वह छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी, कि आज तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तूने मेरे कपड़े अच्छे प्रेस नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मार कर क्या मिलता है। मेरी शादी जब हुई थी मुझे ये समझ आ गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रहे हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहां पर क्या होता है। मैं समझती थी ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी भी, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा पति मुझे मारता पीटता था, ऐसे कोई भी अपनी पत्नी को नहीं मारता। वह मुझे ऐसे मारता था जैसे पुलिस वाला हो और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वह जुर्म उगलवाना चाहता हो। मैं चुपचाप मार खाती रहती, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो मैं कहती कि मैं गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी भी दे दी थी, मगर मेरे पति को फिर भी शर्म नहीं आई थी। उसे एहसास नहीं हुआ था जिसके साथ जुर्म कर रहा हूँ वह भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ भी ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर विदेश में रहता था, वह अचानक से मुझसे मिलने आ गया था। उसने ये सब देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वह मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे पति ने भी कहा अगर ये वापस गई तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा तो डिवोर्स भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मेरे पति ने तैश में आकर मुझे डिवोर्स दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया। उसने हमारी बहन पर बहुत जुल्म किया है, टांग तोड़कर खराब कर दी है। अब मैं पहले की तरह ठीक से चल भी नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पैरों में बड़ा तकलीफ होता था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चला करती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा से करवाई गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लड़की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा पति पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। वह देखने में ज्यादा बड़ी उम्र का भी नहीं लगता था। फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली क्योंकि वह मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी तसल्ली में थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरा पहला पति तो मुझे बहुत मारता पीटता था, मगर ये वाला पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन मेरा पहले वाला पति तो मुझे मारने पीटने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैंने जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह बीतने लगी। जब पहले पति से डिवोर्स हुई तो मेरी बेटी 5 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 9 साल हो चुके थे। मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी और मेरी तरह ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने 5वीं क्लास तक उसे पढ़ा ली तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाना था और मेरे पाँव की वजह से मैं ज्यादा आना जाना नहीं कर पाती थी। मेरा पति भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, कहता था कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे पति ने उसको एक नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया। असल में मेरी बेटी के 2 साल भी खराब हुए थे मेरी डिवोर्स और इन सारी समस्याओं के चक्कर में, नहीं तो वह आज बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। 14 साल की अभी 8वीं क्लास में ही थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और लंबी चौड़ी थी। अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज्यादा उम्र की लगती थी। वह कहती थी कि माँ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा पहला पति अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था, तभी उसके 2 साल खराब हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था वह हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। जल्दी अपने पति को भेजो, जाकर बेटी को ले आए।
वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? उसकी भी तो एक बुरी आदत थी। सुबह-सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। मेरा पति उसको स्कूल से वापस ले आया लेकिन 2 घंटे लगा दिया। मैंने कहा 2 घंटे कहाँ लगाए हैं? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबो-गरीब तरह के सवाल कर रहे थे। स्कूल वाले पूछ रहे थे आप उसके पापा हैं, लेकिन उसके पिछले सर्टिफिकेट पर तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। मुझसे स्कूल वालों ने कोई कागज साइन करवाना था और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके पापा हैं। जब उसने कहा कि मेरे पापा हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहां से उसे मैं डॉक्टर के पास ले गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत भीड़ था। इसी सब में 2 घंटे लग गए, लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी बेटी पहले से अच्छी हो गई थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। वह जल्दी सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब वह छोटी बच्ची भी थी, तब भी नहीं हुआ था। अभी तो माशा अल्लाह से बड़ी हो रही थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई, जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरी बेटी को मेरे पति ने डॉक्टर के पास ले गए थे। इस बार भी मेरा पति मेरी बेटी को लेने के लिए गया था। पति ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि कमजोर है, उसको खून की कमी है, उसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी के सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों की भी कोई समस्या नहीं थी, अल्लाह का शुक्र था। हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि उसको होमवर्क कम दिया करें। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख लिया करती थी। इसलिए पति से कह दिया उसको स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से नोट लिख दो कि उसको कम काम दिया करें। उसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब है। उसने भी कॉपी पर लिख के दे दिया। बेटी अब चुप चुप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी और कुछ बताती भी नहीं थी। बहुत परेशान रहा करती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी, बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूंगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पढ़ी है, सेहत जरूरी है। जिंदगी होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती। वह कहती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दो। और मुझे उसकी पसंद का खाना भी बनाना पड़ता था, क्योंकि उसको मीट बहुत पसंद था। वह सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध पिया करती थी। हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। उस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। पति से कहा कि बहुत खर्चा हो रहा है, तो कहने लगे कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने ये बहुत अच्छी बात की थी। ये बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ उस बात पर हैरान थी कि हफ्ते के अंदर ही मेरी बेटी बेहोश क्यों हो जाती है। क्योंकि एक बार तो चलो इत्तेफाक से हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन वह क्यों बेहोश हो जाती थी। मैंने उससे कहा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें क्या स्कूल से ज्यादा काम मिलता है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे पति को वह अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा पति शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था। कहता था कि बाहर लेकर जा रहा हूँ, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मुझे एक बात की खुशी थी कि वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सब ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए एक अजनबी आदमी है, उसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, उससे अच्छा है कि शादी से मना कर दो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने पति पर शक भी होने लगता था, मगर मैं ऐसा शक अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। देखने में ऐसे नहीं लगता था। मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफी इज्जत दी थी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई भी औलाद नहीं दी थी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और इस बार रात को मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिरकार मैं तो उसकी माँ थी और मुझे तो पता करना ही था। उसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। आज मुझे साइंस की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है? उसने कहा कि पता है, लेकिन ऐसे ही मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे पति को अंदर जाने नहीं देते होंगे। वह भला उनसे कैसे बात कर सकता है? मुझे उसकी क्लास टीचर से खुद ही बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत खराब है, उसको कम कम काम दिया करो, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी सजा नहीं दिया करो। बीमार बंदा तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहां तक मुझे पता है, मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं।
उसमें बहुत मुनाफा हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दफा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको ले जाइए। तो उस दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं खुद चली जाती हूँ, आप रहने दो, या फिर हम दोनों मिलकर चले जाते हैं। ये जानकर मेरे पति के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा, नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस टाइम बहुत भीड़ होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। डॉक्टर के पास भी भीड़ होता है। छोटा सा तो क्लिनिक है, वहां बैठने की भी जगह नहीं होती। मेरे पति ने सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जानने नहीं दिया। वह मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगा था। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे पति की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे कुछ बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है उन दोनों बाप बेटी के बीच में, और मेरा पति भी उसका साथ दे रहा था। उस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता है, पर मेरी बेटी तो ऐसे नहीं थी, और मेरा पति भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था कि बच्चों के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फोन का इंतजार नहीं करूंगी। इसी हफ्ते टाइम निकाल कर खुद उसको लेने जाऊंगी। पता करूंगी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उसके क्लास टीचर से पूछूंगी कि उसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहां पंखा ना होता हो, या फिर उसे स्कूल का कोई काम तो नहीं करवाया जाता। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है? वह क्यों स्कूल वालों से बहुत डरा करती है? अगर उसके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वह घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे वहां खुद ही जाकर पता करना चाहिए था। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा पति काम पर गया हुआ था, और अभी छुट्टी में 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी से निपटाकर खत्म किया और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ चली गई। अजीब बात यह थी, जब से उसका स्कूल में दाखिला करवाया गया था, तब से मैं स्कूल में नहीं गई थी, क्योंकि घर के काम खत्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे किसी भी हाल में स्कूल जाना था। जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि मुझे इस स्कूल में जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो कोई वहाँ स्कूल ही नहीं है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा, आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा? तो कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, बस मुझे इसी एड्रेस पर उतार देना, स्कूल तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। रास्ते में मैं सोचे जा रही थी, एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शा वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। वहां पहुंची तो गली के अंदर स्कूल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी ने बताया करती थी, उसका नाम मुझे एक बड़े से बिल्डिंग पर नजर आ गया। लेकिन ये बहुत ही पुराना था, और कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा, दरवाजे पर ना कोई बाहर गार्ड बैठा था, और ना ही आसपास में कोई बच्चा या कोई रेडी वाला खड़ा दिखाई दे रहा था। वहां तो स्कूल जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर गई और देखा, तो अंदर काफी सारे कमरे थे, और वे अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। बिल्डिंग बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था, जो कि नशा कर रखा था। मैंने सोचा कि इस नशेड़ी आदमी का यहाँ क्या काम, और ये नशेड़ी बच्चों के स्कूल के अंदर क्यों बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में जरूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे गाने की आवाज आने लगी, जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था। यानी कि ऐसा लगता था जिस पर कोई डांस कर सकता था, और वह गाना गूंज रहा था। मैंने कहा, स्कूल के अंदर गाना क्यों गूंज रहा है? फिर मेरे ध्यान में आया कि शायद 15 अगस्त तो आने वाली है, इसलिए किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी। क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते रहते हैं, लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह परफॉर्म किया करती हैं, और फिर इस तरह से कोई गाना, कोई फंक्शन होता होगा। और अभी वैसे भी 15 अगस्त आने वाली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी वहां पर लड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नजर आई, जिसने बड़े वाहियात कपड़े पहने हुए थे, और उस औरत ने बहुत ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसने कहा कि आपको किससे मिलना है? मैंने कहा कि जास्मिन की क्लास कौन सी है? तो कहने लगी, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो दीदी? मैंने कहा कि जास्मिन कहाँ है, आपको पता है? वह कहने लगी, जास्मिन जो गोरी सी है, जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा, हाँ हाँ वही। तो कहने लगी, वह अभी बिजी है। मैंने सोचा कि शायद कोई क्लास चल रही है।
फिर मैंने कहा, अच्छा, आप उसे बुला दीजिए। उसने कहा कि आधे घंटे के बाद फ्री होकर आ जाएगी। आप उसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। और वे औरत फिर वहां से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था, और उस आदमी के पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी जास्मीन थी। मैं हैरान रह गई, और एक झटके में मुझे समझ आ गया कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवायफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है और सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहां पर आई और कहने लगी, उसको क्यों मार रही हो? उसका बाप तो उसे खुद यहाँ खुशी से छोड़कर जाता है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा पति भी उसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़कर चला जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है। मगर तुम्हारी लड़की यहाँ हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा पति वसूल करता है। तुम्हारे पति ने घर का नंबर भी दिया हुआ था और कहा था कि मेरी बीवी को शक ना हो। बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमसे कहा था कि उसकी माँ नहीं है और ये उसकी अपनी बेटी है। वह अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा, वह झूठ बोलता है, उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ी करता। इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनको उनके अपने माँ बाप छोड़कर जाते हैं। ये सब गरीबी की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते उसे टाइम से जरूर भेज देना। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा पति था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको ये भी बताया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है। मैंने अपने पति पर भी केस करवा दी। मेरा पति मेरी बेटी को वहां पर भेजता रहा और सारा कुछ जो मुझे पता था मैंने उनको सब कुछ बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा ऑफिसर भी खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैं उसको भी सब कुछ बता दिया था। उसने जल्दी से वहां पर इंक्वायरी भेजी। उन सब लोगों के साथ साथ मेरे पति को भी हिरासत में ले लिया गया। मेरे पति की अपनी बच्ची होती तो क्या ऐसे करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा, मेरे अंदर शैतान जाग गया था। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि ये केस वापस ले लो, भले ही मुझे अपने हाथों से कोई सजा दे दो। मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा, मैं केस वापस नहीं लूंगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे। जो सजा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस करवा दिया था। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो उस जमाने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया और अपने पति से डिवोर्स भी ले ली। उसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे मोहल्ले में चली गई, जहां मेरी बेटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला और मैंने किसी से कोई जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसने मुश्किलों से 12वीं पास की। उसके बाद भी घर बैठकर पढ़ाई करती रही, तो मैंने उसकी शादी कर दी। उस बीच मैंने उसे किस तरह संभाला और किस तरह संवारा सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस आदमी का, जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफाजत में रखे और उनके नसीब अच्छे करे। आप लोग बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे तो दोनों पति हरामी निकले। अब आप लोग बताएं, मुझे उसके आगे कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, या अपनी बेटी के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दूं? तो आप लोग बताएं मुझे। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें,
मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।